I am Vaibhav Sharma. I am part of Imp Experts, वर्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ऑलरेडी मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, और आपके बहुत सारे उस पर कमेंट भी आए हैं, बहुत सारा आपने उसको लाइक भी किया है। उसके लिए दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ई कॉमर्स का क्या रोल आता है, ई कॉमर्स ओवरऑल क्या चीज़ है और वो हमें कैसे हेल्प कर सकती है अपना बिजनेस ग्रो करने में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ई कॉमर्स की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज बहुत इजी और बहुत सिंपल हो गया है। पहले बहुत मुश्किल था एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करना, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ सपोर्ट नहीं था। तो आपको जो प्रोडक्ट बाहर भेजना है वो प्रोडक्ट आपको खुद लेके आना पड़ता था, कहीं जाके कहीं पे पर्सनल विजिट करना है, ट्रैवल करना है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको साउथ इंडिया से लाना है, कोई प्रोडक्ट आपको जम्मू कश्मीर से लाना है, तो वो उसके लिए प्रॉपर फिजिकल आपको ट्रैवल करना पड़ता था। ई कॉमर्स के आने से क्या बेनिफिट हुआ है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट एक जगह पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप उनके कोटेशन ले सकते हो। B2B प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, वो जो ई कॉमर्स मॉडल पे काम करते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें डोमेस्टिक भी आप मंगा सकते हो। तो आपके डोर पे वो सब चीज़ें डिलीवर होती है। तो आपको यहाँ से उठ के अपने ऑफिस से बाहर निकल के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो गई। दूसरा, आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोटेशन लेके बहुत सारे लोगों से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी क्वालिटी अच्छी में अच्छी आपको मिलती है, और जो बेस्ट प्राइस पे आपको मिलती है वो आप फाइनल कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट के होने से क्या हुआ कि आपकी सोर्सिंग बहुत ईजी हो गई, आपकी सोर्सिंग बहुत सिंपल हो गई, और आप सोर्सिंग अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो एक बेस्ट में बेस्ट प्राइस पे। अब उसको आगे भेजना, उसको एक्सपोर्ट करना, वो एक पूरा प्रोसीजर है जो हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ में। आज का टॉपिक ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स पे हम लोग फोकस रहते हैं। सोर्सिंग हो गया, उसके बाद आपको ई कॉमर्स में और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सोर्सिंग एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप आज कोई प्लांट लगाइए, मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्लांट लगा, आपने उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आ रही है बनाने की वो 10 रुपीज़ पर पीस आ रही है, 10 रुपीज़ पर पीस की कॉस्ट है उसकी। 10 लाख का प्लांट लगाया आपने, और आपका जो मंथली प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 1 लाख यूनिट है। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि आप ई कॉमर्स के थ्रू, आप B2B के थ्रू अगर ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं कहीं से भी, तो पूरे चांसेस है कि आपका जो कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर पीस, उससे सस्ते में आपको ये मिल जाएगा। आप चाहे बाहर से मंगाइए, इंपोर्ट कीजिए, या डोमेस्टिक कहीं से मंगाइए। दूसरा, आप लोग को जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट आती है प्लांट लगाने की, एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है, वो कॉस्ट भी आपको नहीं लगानी है। आपको जो उसका एक्चुअल परचेज प्राइस है वही आपको पे करना है। मान लीजिए 8 रुपये पर पीस आपको पे करना है जो उसका एक्चुअल प्राइस है। तो आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई। ये जो आपने प्लांट लगाया है उसमें जब तक उसका प्रोडक्शन चालू रहेगा आपको वो चीज़ बेचनी पड़ेगी। अगर उसकी डिमांड कम हो गई और प्रोडक्शन आपका बंद पड़ा रहा तो आपका लॉस हो जाएगा। उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका जो भी आपने लैंड लिया होगा, बिल्डिंग लिया होगा, प्लांट लगाया होगा, इक्विपमेंट मशीनरी लगाई होगी, वो सब आपका वेस्ट जा रहा होगा। तो यहाँ पे वो रिस्क नहीं है। अगर आप B2B से कर रहे हो, ई कॉमर्स से ट्रेड कर रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, या डोमेस्टिक भी मंगा रहे हो, तो आपका वो सारा इन्वेस्टमेंट बच गया, वो सारा रिस्क आपका बच गया, और आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आपको पे करना है, जो आपका बाय प्राइस है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम होने वाला है। उसके पूरे चांसेस हैं। जितने भी सस्ते कंट्रीज हैं, वियतनाम है, चाइना है, ताइवान है, वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ई कॉमर्स का हमारे लिए होता है। अब अगर बात करें ई कॉमर्स का सेटअप, आपका खुद का अगर बिजनेस ई कॉमर्स पे डालना हो उसके लिए क्या कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने बिजनेस का ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये 4-5 जो बड़े प्लेटफॉर्म है उन पर आप डाल सकते हो, जो 80-90% मार्केट पूरा कवर करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी साइट है, बट जो 80-90% मार्केट पूरा कवर करके बैठे हैं, इसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, ये सब में पूरा 90% मार्केट कवर हो जाता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो बना के। पूरा उसके लिए अकाउंट क्रिएशन करना होगा, बेसिक कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए होता है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपको उसके लिए एक GST सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका जो पैन है, आपका जो पूरा KYC है वो चाहिए होगा, और आपका चेक की कैंसिल कॉपी एक चाहिए होती है उसको। उसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको चाहिए होगा। आपकी कंपनी के सारे डिटेल्स के नाम से आप कर रहे हैं कंपनी के नाम से, तो वो सारी डिटेल आपको चाहिए होगी। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप पूरा अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट का अप्रूवल होते ही आप उसका पूरा वहाँ पे कैटलॉग बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे।
वो ये सारा काम थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्रोफेशनल सेलर्स हैं। उनकी पिक्चर्स क्वालिटी अलग होती है, उनका कंटेंट अलग होता है, उनका एक एक वर्ड बहुत कीमती होता है। तो जो लिमिट आपको वर्ड की दी होगी है, इसमें एक एक वर्ड इतने अच्छे से ध्यान से लिखना होता है। तो ये पूरा एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, बट आप खुद भी कर सकते हो, आप उसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो। हम लोग खुद इसमें बहुत सारी हेल्प करते हैं, हमारा खुद का एक ई-कॉमर्स का प्रोग्राम चलता है पूरा। अगर ये सारा प्रोसेस आपको हम लोगों से कंप्लीट करवाना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये पूरा कैटलॉग बना के हम आपको देते हैं, पूरा अकाउंट आपका सेटअप करके हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की पूरी लिस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद पूरा अकाउंट कैसे मैनेज करना है वो हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। तो ये काम आप करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट सेटअप करने के बाद उस पर आपका सेल्स चालू होगा, आपका बिजनेस चालू होगा। और रात को दोस्तों आप तो 11, 12, 1 बजे आप सो जाओगे, बट आपका अकाउंट रात को भी चल रहा होगा। वहाँ पे 12 बजे कोई सेल होगी, वहाँ पे 1 बजे कोई सेल होगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा अकाउंट रात को भी काम कर रहा है। 24/7 दैट अकाउंट इज़ वर्किंग फॉर यू। तो ये दोस्तों, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द गेम, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ई-कॉमर्स। तो ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ये सब चीज़ों को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें और उसके साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।